ओम हरिओम। नमो नमः। जय श्री राधे। और बताओ। मेरी बात जहान चेतन महाराज जी से हरदोई से हो रही है। जी हो रही है, बोलो। मैं महंत स्वामी राजवीर देव धर्म प्रचारक बोल रहे हैं, भिटौली नंगला मीरगंज बरेली से। हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। बताओ बताओ प्रभु। भारतीय मोदी सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी जी मैंने आपका नंबर जो है वो यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त किया है। जी जी जी। आपका भी एक बहुत अच्छा। संगठन चल रहा है, मुझे उसका नाम स्मरण नहीं है, क्या बताने की कृपा करेंगे? जी जी, जनहित स्वाभिमान संगठन है मेरा। जी जनहित स्वाभिमान संगठन चल रहा है। जी। तो बताओ। मेरा और आप सबका काम यह है कि सनातन का प्रचार प्रसार करना जी है। जी जी, बिल्कुल है। तो है। क्या मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो इटावा में एक ग्राम है, दांदरपुर ऐसे कुछ गांव है, जी जी, सुना, देखा है, मैंने भी देखा है। वीडियो अब वायरल हो रहा है, आपने देखा है? देखा है मैंने, कम से कम सुबह से हमारे पास 20 फोन आ चुके हैं। अच्छा और उन्हीं लोगों के आए हैं जो आप जैसे नर व्यक्ति हैं। जी उन्हीं व्यक्तियों के फोन आए हैं जो राजनीति में हर मामले में सक्षम व्यक्ति हैं, जो जो मानसिक गुलाम नहीं हैं। जी। वो लोग इस तरह से फोन करते हैं, उनसे हमारी चर्चाएं हो रही हैं। मेरा और कहने हम का बड़ा। मतलब महाराज जी यह है, जो जी ये कथावाचक मुकुटमणि है, जी उनके साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो अभद्रता जी की है ब्राह्मण समाज के लोगों ने। जी। हालांकि ब्राह्मण ये बताते हैं कि पूजनीय है। नहीं, वो अपने बताते हैं, लेकिन ऐसा तो हमारे आपके हिसाब तो नहीं है। जब वेद शास्त्रों में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है। हाँ, मेरा मानना यह है कि जो हमारे सनातन के जो प्रचारक हैं, और जी फिर उसमें एक शब्द दे दिया कि यादव होकर के और तू ब्राह्मण के गांव में आकर, ब्राह्मणों के गांव में आकर के कथावाचक का कार्य करेगा, ये दुस्साहस करेगा। फिर उसके साथ में हमारे कथावाचक के साथ में क्या दुर्व्यवहार किया गया है कि एक महिला की पेशाब छिड़काई गई है। ऐसा है महोदय जी, मैं आपको बताऊं, शास्त्री जी, जी ये केवल ब्राह्मणों का एक कल को हमारे दो मुट्ठी चना, हमारे दो मुट्ठी चावल पर पलने वाले जी ये भिखमंगे, इनके पास कुछ नहीं है। जी बात ये क्योंकि इतना यादव बड़ा समुदाय है, और आजकल हो सकता है कि कोई यादव जाति का वर्ग ढीले कथावाचक कम से कम लाखों में कथावाचक प्रदेश में है। जी। इनको केवल इन्होंने समझा नहीं कि मैटर इतना लंबा हो जाएगा, इन्होंने थोड़ी देर के लिए यादव को नीचे दिखाने का काम किया है। देखो, यादव और जाटव से हमको मतलब नहीं है आदरणीय जी, आप मेरी बात सुनिएगा। वैसे जी मैं जी कुशवाहा मौर्य समाज से मेरा शरीर है, और जी मेरा जो जी, चोला है वो शास्त्री परिवार। जी जी, शास्त्री परिवार से। जी जी। और हाँ, मैंने जो भगवा पहन रखा है तो सनातन का प्रचार प्रसार करने के लिए पहन रखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें वहाँ पे बात, जैसे और वहाँ पे मैं बात उन्होंने जो यादव आपको शब्द एक कहा है बात वो और गलत कहा है। मेरी आप सुन लें। जी मैं सनातन का प्रचारक होने के नाते आपसे मैं ये जी निवेदन करता हूँ कि जी आप शासन से, प्रशासन से, और मैं जी भी, हम जी कार्रवाई की मांग करें। ठीक जी है? अगर शासन प्रशासन को दम नहीं है उन लोगों को दंड देने की, तो हम जी लोगों को आदेश करें, हम लोग वहां चल करके अपना ये जितना भी हमारा समाज है, शास्त्रीय समाज, कथावाचक, साधु संत, महात्मा, जी 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 हम जी उस जी। गांव को खुद देख लेंगे चल करके वो कितना बड़ा सुनिएगा, दमन मैंने है। सुनो, आपसे पहले सुबह से कम 10-20 फोन हम इटावा मैनपुरी कथावाचकों से कर चुके हैं। जी और उन्होंने कहा कि धैर्य धारण करो, हर कार्य चल रहा है, कार्रवाई चल, 4 लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं। जी और सब कार्य चल रहा है। वो जब प्रशासन मेरे मन का हमें उनको दंड नहीं देगा तो आप लोग भी आइएगा, और हम लोग भी चल रहे हैं। हम लोग चोटी के जनेऊ के बेटी के जो है हाँ, संरक्षण में अपना तन मन धन सब न्यौछावर करने के लिए तैयार वहाँ हैं। पे बिल्कुल, वहाँ पे जैसे आपने भी कुछ समझ के फोन किया, मैं तैनात हूँ, हमारी एकदम क्लियर हो गया है। हमने यहाँ तक कह दिया कि तन मन धन 1 से 1 लाख जान चली जाए। मेरा मानना है अब मेरे ये जनेऊ को काटेगा, जो चोटी को काटेगा, हम उसकी गर्दन को काटेंगे। बिल्कुल, अगर वहाँ पे एक कथावाचक का अगर घोटा किया गया है तो उस गांव के अंदर
जितना भी मिल जाएगा, जितना भी मिल जाएगा, सबकी चोटी कटा, सबको इसी तरह बेइज्जती करके मुंह काला करवाएंगे। हमारा भी काम है, हमने भी करीबन शाहजहांपुर से, फर्रुखाबाद, हरदोई से और पीलीभीत और इधर जिला बरेली से, संभल से, जिला रामपुर से, कई जगह से मेरी बात हो चुकी है, जितने भी हमारे बड़े बड़े कथावाचक हैं। हाँ, हमारा भी काम चल रहा, अभी हरदोई, अभी सीतापुर, वो मृदुलेश शास्त्री ने मेरे पास फोन किया कि हम भी तैयार, हमने कि आप जितने लोग हैं, अरे कम से कम 20 लोग हरदोई या इधर के लोगों ने फोन किया, हमने कहा आप टेंशन मत लो, कम से कम 1 सप्ताह का समय दीजिएगा, और नहीं होता है तो हम लोग, पहली बात हमारे में सबके पास वाहन है, गाड़ियां हैं, नहीं है तो हम एक दूसरे को एडजस्ट करके ले चलेंगे। बिल्कुल तैयार है। मेरा कहने का मतलब यह है कि उन लोगों ने जो किया है, ईंट बजा, सुनो हमारी बात हो रही है, 1 सप्ताह तक पुलिस का इंतजार प्रशासन का देखा जाएगा। ठीक है शास्त्री जी, 1 सप्ताह तक प्रशासन का इंतजार देखा जाएगा, नहीं तो सारे शास्त्री परिवार जाकर के उस गांव की ईंट उखाड़ के फेंकवा देंगे। ये मैंने भी कह दिया है। हम इसके लिए आपके साथ हर समय हैं, जब मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे हमें बहुत अच्छा लगा, सुनिएगा, मुझे आपकी बात बहुत अच्छा लगा कि आप एक शास्त्री परिवार के अपमान के लिए आप इतना दुखी हुए। आप जात पर नहीं दुखी हुए, जात की यहाँ कोई बात नहीं, शास्त्री परिवार होता है। कल एक हरदोई जिला के कथावाचक जो है, पता नहीं वो मानसिक गुलाम ब्राह्मणों के हैं, राजेश पाल जी, उन्होंने कल इस पर बड़ा खुशी मनाई इस बात पर। वो बुद्धि से पैदल हैं, बुद्धि से पैदल है। हाँ, उनको ये नहीं मालूम है कि हम आज तुम्हारे नहीं, आज अगर उनके साथ हुआ, अब आप समझिएगा, जैसे थोड़ी देर बुरा मत लगे, एक यादव जैसे कथावाचकों में सबसे ज्यादा जाती है इस समय जी, तो उनके साथ जब वो भयभीत नहीं हुए, तुम तो किस खेत की मूली हो, तुम तो जिला भर में 10-5 लोग हो, मुश्किल को विचार करिए। तुमको तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमने अवसर लगा लिया कि ये किसी जाति के गुलाम व्यक्ति हैं। भाई एक बात बताइए, जैसे स्वामी आधार चेतन है, स्वर्गीय ब्रजेश कुमार शास्त्री हैं, इन लोगों ने चलिए हमको मार्ग बता दिया, अब मार्ग में अगर कोई कांटा बनता है, कोई पत्थर बन के पड़ा हुआ, तो उसको फेंकने का काम हम लोगों का है। हम लोग करेंगे, वो तो जो उन्होंने जो किया बहुत कुछ किया, अब हम लोग तो बहुत लोग हो गए, हम तो अगर चाहें जो कर सकते हैं। अभी भी उनके पक्ष में जिन्होंने हमारे साथ किया है, उनके पक्ष में कल बयान दे रहे थे राधे कैसेट पे राजेश पाल जी। देखो आपको बताएं महोदय, आप मेरी बात सुन लिए, 2 मिनट समय मेरे पास कम है, फोन बहुत आ रहे हैं। बिल्कुल, हमारे पास भी लगातार। मैं अन्याय को जो है अपने महापुरुषों के, अपने आदर्शों के ऊपर अगर कोई उंगली उठा रहा है तो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। देखिए उस वक्त तो स्वामी जी के ऊपर, आधार चेतन जी के ऊपर लोगों ने बड़ी अभद्रता से और अपशब्द बोले थे, जब स्वामी जी ने वो लड़की के बारे में बोल दिया। 2 शब्दों में मौलवी जी, 2 शब्दों में नहीं, आपकी बात समझ लिया है कि आप सनातनी हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपके अंदर इस चीज का जुनून है, और जिसके अंदर वेद शास्त्रों का ज्ञान होता है, जिसे जुनून होता है, वही ये शब्द बोलता है। आपने जहां नंबर लगाया, सेम टू सेम आप दिल का उसी तरह के हम व्यक्ति हैं, हम कहीं पर झुकने वाले नहीं हैं। हम आपके साथ हैं, आप आह्वान करिए, मैं आपके साथ सबसे आगे मैं मिलूंगा आपको। जो हमारे जनेऊ को, चोटी को काटेगा, हम उसके गर्दन को काटेंगे। मैं खुला ऐलान कर रहा हूँ, मैं तो स्वामी हमने कह दिया कि अगर ऐसा हुआ है तो वहाँ पे एक नहीं, वहाँ एक चोटी कटी है, वहाँ पे 20 सर कटेंगे, और हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग आंदोलन कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आप हमें थोड़ा संपर्क में रहिए, ठीक है मेरे। ठीक है। जय जय श्री राधे, जय श्री राम।